रहा है या फिर महिलाओं के खिलाफ फैसले कर रहा है। यहाँ लिखा ये बताया गया था कि घर से बाहर अगर जब भी जाना है तो हिजाब पहनना जरूरी होगा। अकेले महिलाएं यात्रा कर नहीं सकती, नौकरी नहीं कर सकती, पढ़ाई पर बंदिश लगा दी गई, ड्राइविंग लाइसेंस तक देने पर पाबंदी महिलाओं को लेकर लगा दी गई, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल तक जाने पर रोक लगा दी। महिलाओं को यह भी आजादी नहीं कि वो ऐसी जगह भी जा सके दुकानों के बाहर महिलाओं की तस्वीर या फिर जो महिलाओं की डमी होती है वो तक लगाने पर पाबंदी। महिलाओं का कोई फोटो या बोर्ड दुकानों के बाहर भी नहीं लग सकता है। छठी क्लास से ज्यादा पढ़ नहीं सकती। आप जरा सोचिए कि किसी भी देश में अगर औरतों को ये आजादी ना हो, महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने की आजादी ना हो तो क्या होगा। अकेले यात्रा तक नहीं कर सकती। स्टानिकज़ई ने इन सभी बातों का विरोध किया था और ये कहा था कि बदलते दौर के साथ में इन सब बातों से वो सहमत है नहीं और वो चाहते हैं और उनका ये मानना है कि महिलाओं और बच्चियों पर लगी पाबंदियां हटनी चाहिए और समय के साथ में चलना चाहिए। लेकिन यहाँ तालिबान में अब पावर की टक्कर हो गई है। तालिबान के अंदर पावर के लिए लड़ाई हो रही है क्योंकि अलग अलग इस पर मत सामने आ रहे हैं। यहाँ कंधार गुट और हक्कानी नेटवर्क के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अखुंदजादा और सिराजुद्दीन हक्कानी में जंग के हालात यहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं। हक्कानी अफगान की तालिबान सरकार में गृह मंत्री के पद पर हैं अभी और यहाँ अलग अलग जो विचारधाराएं हैं वो टकराव की बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पाकिस्तान का करीबी है सिराजुद्दीन हक्कानी और हम ये भी देख रहे हैं पाकिस्तान और तालिबान में पिछले कुछ वक्त में टकराव बढ़ा है। दोनों के बीच में प्रभाव और कंट्रोल को लेकर ये विवाद बढ़ा है और अब विवाद वक्त के साथ में गहराता चला जा रहा है। ऐसे में तालिबान का सर्वोच्च नेता जो हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा है उसकी कुर्सी भी कहीं ना कहीं खतरे में है। अखुंदजादा के आदेश पर कंधार के गुट के जो लड़ाके हैं उनका कब्जा भी हो गया है। यहाँ काबुल के कई प्रमुख स्थान ऐसे हैं जहां पर ये कब्जा जमा दिया गया है। हक्कानी नेटवर्क को कमजोर करने की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है साफ तौर पर और यहाँ सीधे तौर पर अगर देखें तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले हक्कानी नेटवर्क के पास थी जो अब बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ देश छोड़कर जब सिराजुद्दीन हक्कानी जा चुका है तब ये समीकरण बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि तालिबान में पावर की टक्कर है। यानी कि तालिबान जिसने कि अफगानिस्तान पर पूरी तरह से हुकूमत यहाँ पर अपनी जमाई शासन कर रहा है और अब तालिबान में ही पावर की टक्कर नजर आ रही है। अखुंदजादा और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच में ये जंग के हालात अभी नजर आ रहे हैं। तो क्या अफगानिस्तान में जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है? इन सभी बातों को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ में निपुण आलम बयान जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। और सुधाकर सर, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है पूरी तरह से तालिबान का शासन, तालिबान के फैसले, और जिस वक्त इसकी शुरुआत हुई थी हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे महिलाओं का हक मारा जा रहा है। अब उसी तालिबान में विरोध के सुर उठे हैं और दो तरह की विचारधारा सामने आ रही है। सवाल ये कि क्या अब चीजें बदलने वाली हैं, क्या समीकरण बदलने के आसार इसे कहें? बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। थोड़ी देर पहले बांग्लादेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो शरिया लॉ जो इस्लामाइजेशन एंड जो रेडिकल्स की फैलाव है वो चीज़ कहाँ से, ये 21st सेंचुरी की बात अभी हम चर्चा कर रहे हैं। 21st सेंचुरी में अगर हम कोई लिबरल रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर देखने में नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या है? तो क्या ये मंजूर है पूरा विश्व को? नहीं है। तो ये जो तालिबान जो इमरान खान 2021 को छाती पीट पीट के भेज रहे थे कि भाई हम भेज रहे हैं, हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ेगा, अभी वो स्ट्रेटेजिक कर्ज बन चुका है। कोई कारण है, मैं आपके मीडिया के थ्रू इतना कम समय में पूरा कवर नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो घोरसाम अटैक हुआ है पिछले साल की, अगर आप स्ट्रेटेजिक स्टडीज का स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, ये जो अटैक करीब 1566 अटैक हुए हैं, बहुत सारे फौजी उनके मारे गए हैं, बहुत सारे सिविलियंस घायल हुए हैं। तो ये एक कारण हो सकता है कि पाकिस्तान का जो साजिश या इसके हाथ है, ये जो तालिबान के बीच में एक दरार पैदा करना या ये जो एक दूसरे के खिलाफ है कि ये करना। दूसरी बात मैं यही हाईलाइट करना चाहता हूँ रचना, अगर आपकी इजाज़त है, कि ये जो मिनिस्टर है उनके एक्सटर्नल अफेयर्स जो अभी भगोड़े हैं या इज फ्लेड टू दुबई, ये हिंदुस्तान में ट्रेनिंग लिए हैं, मैं उनको जानता हूँ। और हिंदुस्तान में ट्रेनिंग लेने का मतलब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, विश्व उनको सपोर्ट करना चाहिए।
अगर आप आपकी औरत और जो बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते हो, पढ़ा नहीं सकते हो, अगर आप ये नौकरी नहीं कर सकते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, टीवी स्टेशन नहीं चला सकते हैं, तो फिर फायदा क्या है? द मेन लिबरल सोसाइटी का मीनिंग क्या है? द इक्वालिटी, द पावर, द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द पावर फॉर द ऑफ द वुमेन। सो ये जो सब कॉन्टिनेंट का जो सेंट्रलिटी है, कॉन्सेप्ट है, अगर हम अपने औरतों को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, इज्जत नहीं दे सकते हैं, तो क्या फायदा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज के साथ, लेकिन इन्हीं के साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं तालिबान के अंदर, तो उनका भेदभाव अभी नहीं, 2021 को ही था। ये एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है तालिबान के, ये पहली बार स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, ये करीब 5-6 बार दे चुके हैं। इसके बाद ये अभी भगोड़ा हो रहे हैं। अभी आ जाइए तीसरे मुद्दे पे, तालिबान और ये जो हक्कानी नेटवर्क का अभी जो टक्कर चल रहा है, ये टक्कर आज का नहीं है। अखुंजादा जब से प्रेसिडेंटशिप या उनका चेयरमैनशिप लिए थे तालिबान का 2021 से लेके अभी तक, ये हक्कानी नेटवर्क आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ है। आईएसआई इनके हाथ जैसे पूंछ है ना, पूंछ को पकड़ के बैठे हैं। हक्कानी नेटवर्क दूसरी चीज काम में किस में माहिर है? ये जो ड्रग नार्कोटिक्स है, इनकी ये इकट्ठा करता है रेवेन्यू, ये इकट्ठा करके आईएसआई को जमा करता है। 2022-23 का अगर यूनाइटेड नेशन रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपको मिलेगा $32 बिलियन एक साल में उन्होंने आमदनी किया है। $32 बिलियन की बराबर है तकरीबन। तो ये है हक्कानी नेटवर्क। अभी अगर पैसा की बात करते हैं, इंटरनल ऑर्डर की बात करते हैं, हक्कानी नेटवर्क के पास ज्यादा ताकत है, पावर है। तो मेरा कहना यह है, मेरे विचार के मुताबिक पाकिस्तान का आईएसआई का इसमें हाथ है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो काफी भयंकर ये जो वायलेंस लेवल बढ़ती जा रही है, टेररिस्ट अटैक हो रहा है, बलोची लिबरेशन आर्मी का अटैक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ई जिहाद का जो अटैक हो रहा है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के खिलाफ, शरिया लॉ को स्प्रेड करने की वो धमकी दे रहे हैं। इसी के बदौलत एक किस्म का बदला ले रहे हैं, तालिबान के अंदर डरार पैदा करके आपस में टक्कर उनका कराए, ताकि ये जो कंसोलिडेटेड काउंटर अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इसका वो कम हो जाए या बंद हो जाए। बैक टू यू। जिस तरीके से आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अभी फिलहाल जो अफगानिस्तान में हालात नजर आ रहे हैं और महिलाओं पर वो जो जुल्म ज्यादती की तस्वीरें हैं, वो इससे पहले भी हमने देखी, और जो फैसले हैं वो थोपे जा रहे हैं। अभी रेडियो स्टेशन के भी बंद करने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है वहां भी कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ था। लेकिन ये जो डरा धमकाकर काम हो रहे हैं, निपुण आलम बयान जी, ये क्या भी जारी रहने वाले हैं? अभी जब बांग्लादेश को लेकर बात कर रहे थे, तो आप दोनों ये कह रहे थे कि ये चीजें बहुत लंबे वक्त तक टिकती नहीं है। अब यहाँ चीजें इसलिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं तालिबान के लिहाज से, क्योंकि तालिबान में अपने ही बड़े नेताओं के जरिए अब विरोध के सुर उठे हैं, एक तरफ हक्कानी, एक तरफ अखुंदजादा। अभी जैसे सर जो बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे सुधाकर जी, और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखिए, अभी जो पूरा घटनाक्रम है पाकिस्तान का, आप देखिए पाकिस्तान ने हमेशा एक पॉलिसी अपनाई है अफगानिस्तान को लेकर, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। जबकि भारत की जो पॉलिसी रही है अफगानिस्तान को लेकर, वो रही है निष्क्रियता की नीति, इसको हम लोग बोलते हैं कि इनएक्टिविटी की पॉलिसी हम लोग लेके चले हैं। पाकिस्तान का जब हम देखते हैं तालिबान जैसे क्या होता है, पावर में आता है अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपाता है और कहता है देखो अब हमने क्या किया, एक बॉर्डर अपना सेव कर दिया। लेकिन हाल के दिनों में हुआ क्या कि पाकिस्तान के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर जो था, वो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया गया। ये टीटीपी क्या है? टीटीपी वो है जो अफगान जो तालिबान है उसी का एक तरीके से मान लीजिए ब्रांच है, और उसको लोग बोलते हैं पाकिस्तान तालिबान, और टीटीपी इसको बोलते हैं। होता यह है कि पाकिस्तान को लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा मेरे हाथ से निकल जाएगा, और जो वर्तमान तालिबान है जो इसमें प्रेजेंट में अफगानिस्तान के अंदर है, वो कहीं ना कहीं भारत से नजदीकी बढ़ाता हुआ आपको देखने को मिला। यहाँ तक कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो तक क्या हुए, तालिबान के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात तक हुई, और उस मुलाकात से बातें हुई कि अफगानिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट भारत के हैं उनको दोबारा से क्या किया जाएगा, रीस्टार्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कि स्ट्रेटेजिकल एज देख रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, वो उसके हाथ से छूटता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में पाकिस्तान की जरूरी क्या था कि पाकिस्तान जो वर्तमान में तालिबान गवर्नमेंट है उसके अंदर कुछ क्या किया जाए, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए, कुछ इश्यूज क्रिएट किया जाए।
अब उन इश्यूज को लेकर होता क्या है कि जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं कि वो ये इस मुद्दे से उनको नाराज चल रहे हैं, इस मुद्दे से फूट पड़ी है। देखिए मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही बातें सही हैं। देखिए अफगानिस्तान कोई भी आप संगठन देखेंगे उसके अंदर आपको 2-3 विचारधाराएं देखने को मिलेंगी। जो भी वर्तमान जो हक्कानी नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं और जो उप विदेश मंत्री जिस समय आपके सऊदी में बैठे हुए हैं, वो थोड़ा लिबरल अप्रोच से लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो गवर्नमेंट का कंट्रोल तालिबान के ऊपर है या जो वर्तमान में सर्विस सर्विस के चेयरमैन जो बने हुए हैं, उनका कहना है कि हम एक ट्रेडिशनल तरीके से क्या करेंगे, तालिबान को यानी कि अफगानिस्तान को लेकर चलेंगे। तो ये जो टकराव है, ये टकरावों को देखने को मिल सकता है विचारधारा के आधार पर, आइडियोलॉजिकल बेस पर, और उसको मैं मान सकता हूँ कि आंतरिक रूप से सॉर्ट आउट किया भी जा सकता है। लेकिन जब इस प्रकार की बातें हों कि गिरफ्तारी कर ली जाए, उनको अरेस्ट कर लिया जाए, मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं साजिशें हैं और इस कदम तक क्या कर दिया गया है कि एक दूसरे के मन में भर दिया गया है। पिछले दिनों मीटिंग भी हुई है, जो वर्तमान तालिबान सरकार से असंतुष्ट वहां पर जो लोग हैं, उनकी मीटिंग सऊदी के अंदर हुई कि कैसे हम तालिबान को वहां पर क्या क्या हटाएं और हटाकर एक वहां पर डेमोक्रेटिक और इस गवर्नमेंट लेकर। मीटिंग के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है क्या? क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान का करीबी भी कहा जाता है, तो क्या इसके पीछे पाकिस्तान भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान ही है। मैं तो इसको मतलब इसको अगर हम लोग बिल्कुल कड़ियों को जोड़ेंगे तो जिससे अब देखिए क्या था कि पिछले दिनों पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक करने का मकसद ये था कि ये दिखाना कि वर्तमान में जो आपके सिक्योरिटी देने वाले, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री है या आपका फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो किसी काम की नहीं है, वो आपको सिक्योरिटी भी नहीं दे सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन जब कायम हुआ था तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिन में इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान से खार खा रहा था और अब तालिबान पाकिस्तान के लिए सरदर्द भी बना हुआ था, इसलिए भी ये प्लानिंग हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका निपुण जी और साथ ही साथ सुधाकर जी साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री